हेलो वर्ल्ड, साथिम टेकरी। वैसे आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डी बाउंसिंग कॉन्सेप्ट के बारे में कि डी बाउंसिंग कॉन्सेप्ट क्या है। ये डी बाउंसिंग एक परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की टेक्निक है। जैसे कि इस प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो में जहाँ पे कि हमने मेमोराइजेशन कॉन्सेप्ट को समझा, जो कि वो भी एक परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की टेक्निक है, तो उसकी जैसा ही ये डी बाउंसिंग है। डी बाउंसिंग भी एक परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की टेक्निक है। तो आज इस वीडियो में डी बाउंसिंग को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से ये डी बाउंसिंग वर्क करता है और एग्जैक्टली किस तरीके से डी बाउंसिंग अपने कोड की परफॉर्मेंस को, अपनी प्रोग्राम की, अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये डी बाउंसिंग कोई सिंटैक्स नहीं है जिसको कि आपको याद रखना है और एग्जैक्ट उस सिंटैक्स को आपको प्रोग्राम में यूज़ करना है। ये डी बाउंसिंग एक परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की टेक्निक है, प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज करने की टेक्निक है। तो आज इस वीडियो में हम एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि हम सर्च फीचर का एग्जाम्पल लेंगे कि किस तरीके से सर्च फीचर में अगर हम डी बाउंसिंग के बिना और डी बाउंसिंग लगाने के बाद उसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल। सबसे पहले डी बाउंसिंग क्या होता है वो समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल सर्च फीचर जो होता है, सर्च फीचर जहाँ पे कि हम कुछ टाइप करते हैं, राइट। तो जैसे ही हम सर्च बार पे टाइप करते हैं तो टाइप करते ही हमें नीचे कुछ रिकमेंडेशन शो होती है। तो वो रिकमेंडेशन शो करने के लिए हमें एपीआई कॉल करनी पड़ती है, राइट। तो अगर हम पहले ये समझे कि हम जो भी की प्रेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमको टाइप करना है मोबाइल, तो हम टाइप कर रहे हैं MOBI। तो जैसे ही हम कोई की को प्रेस करें तो की प्रेस करते ही अगर API कॉल होगी और फिर हमें वो रिकमेंडेशन शो होगी, राइट। मगर गाइज, इस वे में एक प्रॉब्लम है कि अगर आप एक एक वर्ड टाइप करने पे API कॉल करोगे तो वो अपने प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को डाउन करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है मोबाइल, तो जैसे ही हम M टाइप करेंगे API कॉल होगी, M से M को सर्च करके M नाम से API कॉल होगी, मतलब कि फील्ड में M जाएगा और M से रिलेटेड जितनी भी सर्च लिस्ट होती है वो हमें रिटर्न होगी। फिर MO करेंगे हम तो MO पास होगा। फिर MOB, जैसे ही B टाइप करेंगे तो MOB पास होगा API में। फिर MOB हो गया। अब I पास करेंगे, I टाइप करेंगे तो वापस से API कॉल होगी। तो अगर इस तरीके से अगर API कॉल होगी तो वो अपने प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को डाउन करेगा। तो इस जगह पे हमें इस डी बाउंसिंग कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। अब डी बाउंसिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि फॉर एग्जांपल हमें करना ये है कि हर की प्रेस पे हमें कोई API कॉल नहीं करनी है। उस सर्च फीचर पे हमें हर की प्रेस पे API कॉल नहीं करनी है। उसकी जगह हमें ये करना है, ये डी बाउंसिंग कॉन्सेप्ट ये है कि एक टाइमर सेट करो, फॉर एग्जांपल 500 मिलीसेकंड, राइट। तो जब भी आप की प्रेस करोगे तो की प्रेस करने के बाद अगर 500 मिलीसेकंड तक कोई दूसरा की प्रेस नहीं होगा तभी वो API को कॉल करेगा। मतलब कि उसको अगर हम ह्यूमन वे में समझे तो उसका मतलब ये हो सकता है कि जब यूज़र टाइप करना स्टॉप कर लेगा तब API एक्चुअल में API कॉल होगी और रिकमेंडेशन पॉपुलेट हो गए। तो उससे होगा क्या कि फॉर एग्जांपल आप मोबाइल टाइप कर रहे हो, ओके, तो मोबाइल टाइप जब हो जाएगा उसके बाद ही API कॉल होगी। तो मोबाइल में अगर 5 वर्ड है तो 5 बार API कॉल नहीं होगी, उसकी जगह सिर्फ एक ही बार API कॉल होगी जब मोबाइल कंप्लीटली टाइप हो जाएगा। तो वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा कि एक की प्रेस की, ओके, तो 500 मिलीसेकंड का एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा कि 500 मिलीसेकंड के बाद API कॉल करनी है। अगर उस 500 मिलीसेकंड से पहले आपने दूसरी की प्रेस कर ली तो वो टाइमर स्टॉप होके अगेन दूसरा टाइमर रिप्लेस हो जाएगा उसकी जगह पे 500 सेकंड पे API कॉल होने की। और इस MO के बाद B टाइप अगर आपने 500 सेकंड से पहले कर लिया तो अगेन वो B के ऊपर वापस वो टाइमर रिप्लेस हो जाएगा नए टाइमर से, जो कि अगेन 500 सेकंड चलेगा, 500 मिलीसेकंड। तो इस तरीके से ये डी बाउंसिंग कॉन्सेप्ट वर्क करता है। गाइस, आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आगे एग्जांपल समझाऊंगा, उसको समझना, और अगर तभी भी समझ ना आए तो वीडियो को वापस देखना, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन
इम्प्लीमेंटेशन वे में ये बहुत ही ईजी है, आपको एक बार समझ आ गया तो फिर ये आपके लिए बहुत ही ईजी है। ओके, चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे HTML कोड के ऊपर एक इनपुट टैग क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे हम टाइप एज ए टेक्स्ट लेंगे। ओके, हम यहाँ पे ऑन की अप लेंगे। ऑन की अप इवेंट पे हम लोड डेटा करके एक फंक्शन को कॉल करेंगे। ऑन की अप का मतलब कि जैसे ही हम कोई की प्रेस करेंगे तो ये लोड डेटा फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पे इस जावास्क्रिप्ट फाइल में हम इस फंक्शन को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम एरो फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे हम अभी सिंपल console.log करेंगे API कॉल करके। मतलब जब भी API कॉल होगी तो मतलब जब भी ये लोड फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो हमें कंसोल में API कॉल करके स्ट्रिंग मिलेगी। मतलब कि आप लोग ये समझना कि यहाँ पे API एक्चुअल में कॉल होगी। इतनी बार API कॉल होगी, जितनी बार API कॉल कंसोल में प्रिंट होगा उतनी बार API कॉल होगी। ओके, चलिए कंट्रोल सेव। अब यहाँ पे मैं अभी कोई डी बाउंसिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, सिंपली हर की प्रेस के ऊपर मैं API को कॉल कर रहा हूँ। चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए गाइस, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोबाइल। ओके, देखिए गाइस, हर की प्रेस पे API कॉल हो रही है। यहाँ पे 6 बार API कॉल हुई। देखिए 6 API कॉल के आगे 6 लिखा हुआ है, मतलब कि 6 बार ये API कॉल हुई है। ओके, अब मैं यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि डी बाउंसिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि हर की प्रेस पे API को कॉल नहीं करना, उसकी जगह एक पर्टिकुलर टाइमर सेट करो उस टाइमर के बाद API को कॉल करो। उसका मतलब ये है कि जब यूज़र उसको जो सर्च करना है वो टाइप करना ख़त्म कर ले, उसके बाद एक्चुअल API कॉल करो। तो चलिए यहाँ पे हम उस टाइमर को लगाते हैं। सबसे पहले एक टाइमर वेरिएबल क्रिएट करना होगा जिसको हम नल देंगे। ओके, उसके बाद टाइमर इक्वल टू सेट टाइम आउट। ये सेट टाइम आउट एक जावास्क्रिप्ट की API है टाइमर क्रिएट करने के लिए। ओके, अब यहाँ पे हम टाइम देंगे 500 मिलीसेकंड। ओके, और इस console.log को हम इस टाइमर के अंदर रख देते हैं। अब यहाँ पे गाइज हमें इस टाइमर को इस प्रोग्राम के बाहर रखना होगा क्योंकि हमें उसको सेंट्रली मैनेज करना है। ओके, इस फंक्शन के बाहर रखना होगा। अब यहाँ पे जब भी ये लोड फंक्शन कॉल होगा, मतलब हर की प्रेस पे ये लोड फंक्शन कॉल होगा, लोड डेटा वाला फंक्शन। ओके, तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा सबसे पहले हमें टाइमर को क्लियर करना है। ओके, क्लियर टाइम आउट, और यहाँ पे हम टाइमर का वेरिएबल दे देंगे क्लियर टाइम आउट। और उसके बाद टाइम आउट को क्लियर करके हम एक नया टाइमर स्टार्ट करेंगे 500 मिलीसेकंड का। तो जब भी हम कोई की प्रेस करेंगे तो तब हम टाइमर को क्लियर कर देंगे और 500 मिलीसेकंड का एक टाइमर स्टार्ट कर देंगे, नया टाइमर। मतलब कि जो फॉर एग्जांपल M टाइप किया तो 500 मिलीसेकंड का एक टाइमर स्टार्ट हो गया। जब हम O टाइप करेंगे तो जो M का 500 मिलीसेकंड का जो टाइमर था उसको क्लियर कर देंगे और O के लिए नया 500 सेकंड का टाइमर स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो गाइज अब जो M और O है, ऐसे तो आप बोलोगे कि फिर तो API तो कभी कॉल ही नहीं होगी, अगर आप रिप्लेस करते जाओगे तो API कब कॉल होगी। तो अगर M और O टाइप करने के बीच में 500 मिलीसेकंड का गैप क्रिएट हुआ तो फिर API कॉल हो जाएगी। मतलब वो टाइमर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, टाइमर कंप्लीट हो जाएगा, 500 मिलीसेकंड कंप्लीट हो जाएंगे और वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब कि API कॉल हो जाएगी। तो गाइस उसको भी हम समझेंगे। देखिए, चलिए कंट्रोल सेव। अब यहाँ पे हमने लिखा मोबाइल। देखिए गाइस, API सिर्फ एक ही बार कॉल हुई है, राइट? क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 500 मिलीसेकंड का टाइमर रखा। जब हमने M को टाइप किया तो एक M के लिए 500 मिलीसेकंड का टाइमर स्टार्ट हो गया। जब O टाइप किया तो M के लिए जो टाइमर स्टार्ट हुआ था वो स्टॉप हो गया क्लियर टाइम आउट से, और O के लिए नया टाइमर स्टार्ट हो गया 500 मिलीसेकंड का। जब हमने B टाइप किया तो O का टाइमर स्टॉप हो गया और B का टाइमर स्टार्ट हो गया। जब हमने I टाइप किया तो B का टाइमर स्टॉप हुआ और I का टाइमर स्टार्ट हो गया। जब हमने L टाइप किया तो I का टाइमर स्टॉप हो गया और L का टाइमर स्टार्ट हो गया।
और अगर इस M और O, मोबाइल का MO है, तो M और O दोनों के टाइप करने के बीच में अगर 500 मिलीसेकंड का गैप हुआ तो फिर API कॉल हो जाएगी। चलिए इसको भी देखते हैं। अब यहाँ पे मैं M टाइप करता हूँ और M और O के बीच में मैं 500 मिलीसेकंड का गैप रखता हूँ। देखिए M फॉर एग्जाम्पल, रुकिए यहाँ पे मैं सब कंप्लीट करता हूँ। देखिएगा अब कंसोल में ध्यान से देखना, M, देखिए API कॉल हो गई। क्यों? क्योंकि मैं जो नेक्स्ट लेटर टाइप किया है अभी तक किया नहीं है, तो टाइप करने के बीच में 500 मिलीसेकंड का गैप क्रिएट हो गया। MOB, देखिए तो OB मैंने एक साथ लिख दिया और OB के बाद 500 मिलीसेकंड का गैप क्रिएट हुआ तो API कॉल हो गई। ILE, देखिए टोटल 3 बार API कॉल हुई। क्यों? क्योंकि मैंने 3 बार वो 500 मिलीसेकंड का गैप क्रिएट हुआ इसलिए। तो गाइज इस तरीके से डी बाउंसिंग वर्क करता है और इस तरीके से हम डी बाउंसिंग को अप्लाई करते हैं जिससे कि कोड की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है। यहाँ पे कोड की परफॉर्मेंस किस तरीके से इम्प्रूव हुई, यहाँ पे जो API कॉल है वो API कॉल जो है वो कम हो गया है। जो डी बाउंसिंग के पहले था, अगर हम मोबाइल लिख रहे थे तो हम जितनी भी स्पीड में लिखे मोबाइल तो API 6 बार कॉल हो रही थी, राइट। देखिए अब यहाँ पे अगर हम एक डिसेंट स्पीड से मोबाइल लिखे तो API एक ही बार कॉल होगी क्योंकि हमने 500 मिलीसेकंड के बाद API को कॉल किया है। देखिए एक ही बार API कॉल हुई। सो गाइज यही है डी बाउंसिंग। इस डी बाउंसिंग की मदद से आप कोड की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो API को कम कॉल करवा के। यहाँ पे सर्च फीचर में अगर ये आप डी बाउंसिंग कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे तो हर की प्रेस पे API कॉल होगी जो कि प्रोग्राम के लिए, वेबसाइट के लिए परफॉर्मेंस फ्रेंडली नहीं है। तो यही है गाइज डी बाउंसिंग। अगर गाइज आपको डी बाउंसिंग अभी भी समझ ना आया हो तो इस वीडियो को वापस देख लेना, क्योंकि ये डी बाउंसिंग कॉन्सेप्ट इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको आपकी डेवलपमेंट जर्नी में भी बहुत काम आएगी, क्योंकि डेवलपर इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अपने प्रोग्राम को परफॉर्मेंस फ्रेंडली बनाते हैं और परफॉर्मेंस इज द की स्किल फॉर एनी डेवलपर। So that's it for this video. I'll see you in the next one.